तो हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रनिंग के अपडेट के बारे में। तो जनवरी में जो 15 तारीख है उसके बाद रनिंग आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जो जिन लोगों ने पीएसआई और कांस्टेबल दोनों में फॉर्म भरा है उन लोगों का 15 के बाद फिजिकल 110% आ ही जाएगा। तो आप तैयारी में अपना 100% दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास 20 से 25 दिन का टाइम है। मतलब कि मिनिमम आपके पास 1 महीने का तक टाइम है। आप सुबह शाम रनिंग करें, और जैसे कि आप रनिंग कर सकते हैं कि रनिंग आपसे हो जाता है, 30 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो आप एक दिन रनिंग करें, दूसरे दिन नहीं करें, तीसरे दिन फिर करें, चौथे दिन नहीं करें, 5वें दिन करें, 6वें दिन नहीं करें, ऐसा कर सकते हैं। जिन भाई लोगों का अभी टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो उन भाई लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। मिनिमम 1 महीना आपके पास है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जिन भाई लोगों का 26 मिनट 27 मिनट आता है, वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करें और डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। अभी आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में हो सकता है टाइम कम, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन रात मेहनत करो और दिल से मेहनत करो, आपका टाइम में इंक्रीमेंट आएगा, मतलब टाइम ज़रूर कम हो जाएगा। और रनिंग से पहले वार्म अप बॉडी को करना बहुत ज़रूरी है, और रनिंग के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें दोस्तों, लेग वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा करें। उससे क्या है कि आपका जो लेग में पावर है वो बढ़ेगा, और दूसरे दिन आप रनिंग करते हो तो आपका जो पैर है वो पेन कम होगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि लेग वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जिन भाई लोगों का जो हाइट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले से ही हाइट को मेज़रमेंट कर ले, उसके बाद ही प्रैक्टिस करें। फिर ऐसा ना हो कि आप रनिंग में पास कर लिया और हाइट में फेल हो जाए और वेट में फेल हो जाए। तो ये सभी का आपको पहले से ही ध्यान रखना है। फिर आप रनिंग पास कर भी लेते हो और हाइट और वेट में निकल जाते हो, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो उस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, दिल से मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मतलब कि आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है, सुबह शाम प्रैक्टिस करें। जिन लोगों का हो जाता है रनिंग पर तकरीबन 23 मिनट से 30 सेकंड्स, उन भाई लोगों को वीक में 2 से 3 बार 5 किलोमीटर का टाइमिंग ले लेंगे तो चलेगा। लेकिन जिन भाई लोगों का ज़्यादा टाइमिंग आता है, उन भाई लोगों को जल्द से जल्द 2 समय का प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और जैसे कि जो भाई लोग जॉब करते हैं और उसके साथ साथ तैयारी करते हैं, उन भाई लोगों को बता दूं कि आप सुबह टाइम मिले तो सुबह रनिंग कीजिए, और इवनिंग को टाइम मिलेगा तो इवनिंग को रनिंग कीजिए। और आप रनिंग करेंगे, उससे ज़्यादा आपको पढ़ाई में भी ध्यान देना है दोस्तों। जो एलआरडी कांस्टेबल का जो पीएसआई का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को ध्यान में रख के मेहनत करें, टॉपिक वाइज तैयारी करें, टॉपिक वाइज टेस्ट दे। सबको मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग में टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। टॉपिक वाइज जैसे जैसे आपको टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे तो उस टॉपिक को आपको टिक मार्क करना है। मतलब कि ये टॉपिक नपो कोट बराबर हो गया है, नपो कोट, तो उसमें टिक मार्क कीजिए आप। फिर वो लसा गुस्सा हो गया, उसको टिक मार्क कीजिए। मतलब जैसे जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर होता है, उसको टिक मार्क कीजिए आप। तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये जो सिलेबस है उसमें से इतना हिस्सा मैंने पढ़ लिया है और इतना हिस्सा मेरे को रिवीजन करना है। ऐसे ऐसे करके आपको सब, पार्ट ए का हो या पार्ट बी का हो, सबका आपको टिक मार्क करके ख़त्म कर देना है। और फिर टॉपिक वाइज रिवीजन भी करना है दोस्तों। आपकी तैयारी में अहम हिस्सा जो होगा वो रिवीजन का होगा। और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए दोस्तों। शॉर्ट नोट्स में क्या है कि सब कुछ लिख के पूरा भर नहीं देना है आपको। जो जो कीवर्ड है, कीवर्ड जानते हो, मतलब कि ऐसा वर्ड जो लिखोगे आपको तो वो पूरी लाइन आपको याद आ जाएगी, ऐसा कीवर्ड आपको लिखना है और मोस्ट टाइम पे ही लिखना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ फिजूल का लिख लिया और पूरा नोट भर दिया, ऐसा नहीं है। कीवर्ड ही लिखना है आपको। और ये जो नोट्स है ना दोस्त, वो आपको रिवीजन के टाइम में जब एग्ज़ाम का 1-2 महीना रहेगा ना, वो नोट्स आपको बहुत काम आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स अच्छे से बनाइए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया नोट में, ऐसा नहीं चलेगा।
नोट आपको कंपलसरी बनाना है और कीवर्ड ही लिखना है और रिवीजन में ज़्यादा फोकस करना है। जो सीखोगे उसको टिक मार्क करके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है, टॉपिक वाइज आपको सीखना है, पार्ट ए हो या पार्ट बी, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और टेस्ट देना है। आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट और ये मैथ्स में आपको ये क्वेश्चन में परेशानी हो रही है तो उसको 2 या 3 से 4 बार रिवीजन करो। और मैथ्स दोस्तों, सबको लगता है कि मैथ्स कठिन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैथ्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। मैथ्स बिल्कुल आसान है। मेरे को भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस से मैथ्स को पक्का किया जा सकता है दोस्तों। तो मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जो पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन कल्चर, इंडियन जियोग्राफी, गुजरात कल्चर, इकोनॉमी, ये सब आपको बार बार पढ़ना है और अंडरलाइन करनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होगा उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, फिजूल की लाइन पे अंडरलाइन नहीं करनी। वो आप बार बार पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ आ जाएगा। और रिवीजन को ज़्यादा महत्व देना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि रिवीजन को आपको ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि रिवीजन आपको बार बार करना है। आज पढ़े तो आज शाम को उसका रिवीजन हो ही जाना चाहिए, फिर 7वें दिन उसका रिवीजन हो ही जाना चाहिए, फिर 15वें दिन फिर से उसका रिवीजन हो ही जाना चाहिए। मतलब कि सिलेबस का एक भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। पूरा का पूरा रिवीजन मारो, जो हो गया तो फिर से मारो, जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाती तब तक रिवीजन मारो। मैथ्स की प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। और ऐसा नहीं कि पढ़े जा रहे हो, उसका मूल्यांकन करो। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उन लोगों को मूल्यांकन करना है। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो गूगल पे भी मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज़ मैथ्स के क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन को PDF में मोबाइल में डाउनलोड करो और उसका सेल्फ स्टडी करते हो आप, तो उससे क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। मतलब कि टेस्ट आपको देते रहना है, मैथ्स हो या पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो लोग ऐसा करते हैं कि यार अमुक सब्जेक्ट में मेरे को क्या है कि बहुत कठिनाइयाँ होती, तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दो, उसको ज़्यादा पढ़ो, फिर रिवीजन करो। टिपिकल कुछ नहीं है दोस्त। बी पॉजिटिव, डिमोटिवेट नहीं होना है। तुमने देखा है ना सपना वर्दी पहनने का, तो मेहनत भी ऐसी करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि दिन में 2 घंटा तुमने पढ़ लिया और चलो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। दिल से मेहनत करो दोस्तों, टॉपिक वाइज मेहनत करो। और ऐसा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है तो उसमें ध्यान दो। आपको पता है कि ये मैथ्स का क्वेश्चन मुझे नहीं सॉल्व हो रहा, 10 बार सॉल्व करो, 20 बार सॉल्व करो। जब तक नहीं सॉल्व होता तेरे माइंड में, जब तक तुम्हारे माइंड में भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, तब तक उसको प्रैक्टिस करो। नोट्स बनाओ, नोट्स को पढ़ो, बार बार पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, जब भी आपको टाइम मिले पढ़ो। लेकिन अपना जो टाइम है उसको फालतू में बर्बाद मत करो। एस्पिरेंट भाई लोग, आपको मैं सभी को ये एक लाइन मेरी याद रखना, ये आपका टाइम जोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टाइम आपको तैयारी में ही लगाना है। आपका दिन का 1 घंटा भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका रिज़ल्ट आएगा ना और आपका PDF में नाम होगा, सबसे ज़्यादा खुशी तुमको होगी। इसीलिए ये सब टाइम को मैनेज करो। एस्पिरेंट लोगों को टाइम का मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम बहाते जा रहे हो, एग्ज़ाम कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल से मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैंने अभी तक मैं 1, 2 या 3 मार्क्स से ही रहा जा रहा हूँ। अभी जो लास्ट में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती गई थी उसमें मैं 2 मार्क्स से रह गया था दोस्तों। ऐसी 3 एग्ज़ाम है, 2022 की पुलिस कांस्टेबल, उसमें भी मैं थोड़े मार्क्स से ही रह गया था। तो मैंने भूल की है ना, वो आपको आप ना भूल करें, इसलिए मैं आप ये व्लॉग बना रहा हूँ। अंडरस्टैंड? तो आप समझ गए होंगे।